सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, धमकाया। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए, कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मोजजा ले आ, लेकिन वो मोजजा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामिला ऊंटनी निकालें। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊंटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम एक दिन सब लोगों को जमा कर लो। मुकर्ररा दिन वो लोग जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर जलजला तारी हुआ, उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा कि उनका मुतालिबा था। सूरतुल कमर में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस मोजज़े को देखकर लोग दो ग्रोहों में बट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां चाहती चरती। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊंटनी के साथ रहता, ये एक वाज़ेह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊंटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने सालेह को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें न छोड़ दें और सालेह के पैरोकार बन जाएं। इस ऊंटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोंचें काट दी। फिर देखा हमारा अजाब और डरावा कैसा था। ये बदबख्त कुदार उठा, अपने साथी को साथ लिया और ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। आपस में मशवरा हुआ कि ये न कहा जाए हमने उसे कत्ल किया है। इस तरह बाकी लोगों ने भी इनसे इत्तेफाक किया। तमाम लोगों ने उस बदबख्त के साथ अहद किया और उसे यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी होगी। इस यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊंटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। यही उसका मामूल था। जब इन लोगों ने चट्टान से ऊंटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए, उल्टे पांव भागे। बदबख्त कुदार ने अपने साथियों की ये हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊंटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊंटनी की कोंचें काट दी। ऊंटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मर्तबा बिलबिलाया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊंटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की। अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊंटनी के पास पहुंचे। ऊंटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उनके गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा। इस पर सालेह ने कहा कि अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो।
انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے۔